आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और अब वक्त है प्राइम टाइम बुलेटिन का। तो आइए नजर डालते हैं यूपी की बड़ी खबरों पर। जनसंपर्क के समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी आज एटा लोकसभा क्षेत्र में पहुंची, जहां उन्होंने वोटर्स के डोर टू डोर जाकर केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाते हुए लोगों से जन समर्थन मांगा। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, मैं अखिलेश जी की बात तो यही कहना चाहती हूँ कि आप बताइए ये प्रश्न उठाने से पहले कि जिन भू माफियाओं और जिन माफियाओं गैंगस्टर्स के खिलाफ बुलडोज़र का काम हुआ है, उस संपत्ति में या उन माफियाओं के साथ आपका कुछ लेन देन था जो आपको तकलीफ हो रही है? आपको तो खुश होना चाहिए। आप खुश क्यों नहीं है? आप बताइए। आप पहले अपना हिसाब दीजिए कि अगर कोई और भू माफिया भी है तो वो भी सूचना दीजिए। जो जो हमने वायदे किए थे उनका पूरा करने के लिए ये सरकार बनी है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का हमारा वायदा है इस देश से, इस धरती से, और उसको हम पूरा करेंगे। कब पूरा होगा वो तारीख मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ पूरा करेंगे, इसकी मैं आप सबको एक आश्वासन जरूर दे सकती हूँ कि ये हम पूरा ही करेंगे। मथुरा में मुड़िया पूर्णिमा मेले को लेकर यातायात व्यवस्था और बाहर से आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम देखने के लिए आज अचानक आगरा मंडल के आईजी दीपक कुमार गोवर्धन पहुंचकर मेले का निरीक्षण किया। उन्होंने मेले को लेकर अधिकारियों को और पुलिस कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी बीच लखीमपुर खीरी जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला पलिया कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। कहीं पटिया रोड पर ट्रैक्टर मोड़ लिया, ला करके इसी जगह है जहाँ पर कोई दिन में भी आदमी नहीं जाता है जंगल, वहाँ ट्रैक्टर खड़ा करके इन्होंने नशा किया। नशे की हालत में मेडिकल से लिया और मेडिकलों पर अजर्रा नशा बिक रहा है। इस पर सरकार जो है कोई भी पाबंद नहीं लगा रही है। अजर्रा नशा है, जितना मर्जी ले मेडिकलों पर। कौन खत्म हुआ है, क्या नाम है उनका? मनजिंदर सिंह। आपको कैसे पता चला? हमको पता चला, हमारे जो दामाद हैं वो बस्ती में जीएम है जी, तो उन्होंने हमको फ़ोन किया। वो तो मोटर स्कूल के पीछे मरा पड़ा है, तो हम लोगों को फिर पता चला। फिर हम लोग पूरी रात ढूंढे, सुबह से ढूंढे, नहीं मिला, लेकिन अब मिला जा करके। झांसी में पहली पत्नी और बच्चों के रहते आशिक मिजाज पति ने दूसरी महिला को शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और एक बच्चा भी पैदा होने के बाद शादी से इनकार कर दिया। 2 दिन पहले आरोपी की पहली पत्नी और अन्य परिजनों ने कोतवाली क्षेत्र स्थित उसके घर आकर महिला की जमकर मारपीट की। इसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। 30 तारीख का मैटर है, तब से हम भटक रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। परसों रात के दिन बारात के 1 बजे के टाइम पे हमें मारा पीटा हमारे साथ, जिसमें पार्वती और नंदलाल और सुंदर और क्या बोलते संजू, ये लोग मार रहे थे। साथ में प्रभा भी थी और ये क्या बोलते हैं इनके काशीराम के माँ बाप, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत मारपीट की। देखिए चोटें आई हुई हैं। और इनका लड़का जो है काशीराम, उसने 8 साल तक हमारे साथ शारीरिक शोषण किया और अब बच्चा हो गया तो अब ये अपनाने से हमें इनकार कर रहे हैं। उधर लखीमपुर खीरी जिले के मितौली थाना क्षेत्र के बासताली गांव में पति पत्नी में बच्चे को पीटने को लेकर हुए विवाद के बाद नाराज पति ने पत्नी की दांतों से नाक काट दी। पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मितौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बासतौली एक पड़ता है, वहां से एक प्रार्थना पत्र शिकायत प्राप्त हुई कि पति पत्नी के पारस्परिक झगड़े के दौरान पति ने अपनी पत्नी के नाक पर हमला करते हुए मुंह से चबा लिया और उसकी नाक जो है इंद्रिय क्षतिग्रस्त हुआ है। इस रिपोर्ट पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक अपेक्षा में उसे जेल भेजा जा रहा है। प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे उत्तर प्रदेश की बाकी खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। झांसी जिले के लहचूरा थाना क्षेत्र के सिजारी खुर्द निवासी राजेंद्र सिंह पुत्र भागीरथ राजपूत सुबह अपने खेत पर काम करने गया था। खेत में काम करते वक्त बिजली का झटका लगने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। करंट लग गया पापा को। कहाँ पर करंट लगा? हाथ में। हाथ में कहाँ पे? घर पे थी, खेत पे थी? हाँ।
काम कर रहे थे खेत पे? गाड़ने गए थे। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ा इस चीज़ को? हम वहीं पर दूसरे खेत में थे। अच्छा, तो आपने देखा तो पापा वहाँ पर क्या डाला? अभी कहाँ पे आया? अस्पताल में आए? हाँ, सुबह पे थे खेत पे। कब गए थे ये खेत पे? सुबह 7 बजे। आप लोगों को कैसे मालूम पड़ा इस चीज़ का? मालूम छोटी बहू रहती वहीं। अच्छा, इससे पता चल गया करंट है। तो करंट उस समय कैसी हालत थी उनकी? कुछ नहीं, हिचकी है कि वो कुछ नहीं। बढ़ते हैं बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। अंबेडकर नगर के अहिरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत अटवाई ग्राम सभा से होकर गुजर रही रेलवे लाइन के फाटक को हटाकर बने अंडरपास में पानी भरा होने के चलते आज सुबह 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। थानाध्यक्ष ने बताया कि CHC कटहरी पर ही दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बरेली के बहेड़ी के मोहल्ला बाजार में बिजली का हाई टेंशन तार गिरने से खड़ी कार में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास मौजूद लोगों में हलचल मच गई। इसकी खबर मिलने पर बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली को बंद करवा दिया। वहीं फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया। बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। बिजली कटौती और महंगी बिजली को लेकर लालटेन जुलूस निकालकर आप ने विरोध जताया है। वहीं हाथों में लालटेन लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। जुलूस शहर के सिविल लाइन के गांधी पार्क से रोड पर निकाला गया। झांसी में कांवड़ यात्रा और श्रावण मास को देखते हुए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस ने केदारेश्वर मंदिर का भ्रमण किया। साथ ही मंदिर के पुजारी, ग्राम प्रधान और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। इसके अलावा सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी के बुलंदशहर के गांव रंगपुर स्थित श्री गुरु रविदास आश्रम से संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जन कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रविदास और उनकी शिष्या मीराबाई की शोभा यात्रा निकाली गई। सुबह श्री गुरु रविदास आश्रम पर स्वामी वीर सिंह हितकारी द्वारा अमृतवाणी का पाठ किया गया। कार्यक्रम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज एवं उनकी परम शिष्या परम संत मीराबाई जी महाराज जी की वार्षिक शोभा यात्रा संत समागम एवं 2 दिवसीय भंडारे के रूप में आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम को यहाँ लगभग 25 साल हो गए बराबर, और इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो आपसी भाईचारे को मजबूती प्रदान करना, समाज और राष्ट्र को एक ऐसे विकसित दिशा की ओर लेकर के चलना है जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दिखावा, कोई आडंबर, कोई पाखंड, कोई कुरीतियाँ, इन तमाम चीज़ों से मानव को मुक्ति दिला करके एक अच्छी शिक्षा के रास्ते पर लेकर के चलना, अच्छे संस्कारों के रास्ते पर लेकर के चलना, बस यही इसका ध्येय है। इसी के साथ इस प्राइम टाइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।